मेरठ से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने हमारे सामाजिक ताने बाने और पवित्र रिश्तों पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सगे पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही 12वीं क्लास में पढ़ रही 17 साल की नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और पाप का ऐसा खेल खेला कि सबूत मिटाने के लिए चुपचाप गुपचुप तरीके से शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। भैया 1 महीने से लड़की मुझसे बात कर रही, मौसी मुझे अपने पास बुला लो। मैं बस में बैठी हूँ, मेरे एक बार वीडियो कॉल करके ना जख्म देख लो, मुझे बेलन से मारा है। पहले भी मुझे पता है कि मेरे हाथ पे बेलन मारा। पहले भी फोन करा, लड़की ने स्कूल में गई, किसी मैडम को नंबर दिया। अब क्या सूचना मिली आपको? अब तो हमें ये सूचना मिली है, उनके परिवार की कोई रहने वाली है, उन्होंने फोन करा, मैंने उनसे बात करी। वो हमारे मोहल्ले की लड़की है, आपुड़ की। मैंने कहा आप एक बार मेरी बहन की लड़की का पता निकालो, कैसी रह रही है। कि उन्होंने सुबह फोन करके पता निकाला कि उधर मार दी, गंगा जी में मार दी। यूँ पता निकाला मेरी बच्ची। घटना भावनपुर क्षेत्र के गोकुलधाम सोसाइटी की है। यहाँ के रहने वाले कपिल की शादी साल 2009 में प्रीति से हुई थी। प्रीति ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 2017 में प्रीति की भी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। इसके महज 6 महीने बाद कपिल ने पिंकी नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली और यहीं से शुरू हुआ रिश्तों के बिखरने और प्रताड़ना का वो खौफनाक दौर जिसका अंत सोमवार की रात एक नाबालिग बेटी की संदिग्ध मौत के साथ हुआ। आरोप है कि पिता और सौतेली मां ने मिलकर पहले इस बेटी को मौत के घाट उतारा और फिर मंगलवार की सुबह बिना किसी को कुछ बताए गढ़मुक्तेश्वर में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी शातिर तरीके से छुपाया जाए वो सामने आ ही जाता है। मंगलवार की दोपहर मृतका के मामा भूपेंद्र शर्मा को किसी ने फोन पर उनकी भांजी की मौत की जानकारी दे दी। जब तक मामा मामी हापुड़ से मेरठ पहुंच पाते उनकी भांजी को अंतिम संस्कार उसका किया जा चुका था। मामा भूपेंद्र ने पुलिस को अपनी भांजी की आखिरी बातचीत का वो दर्दनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंप दिया है, अब जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बच्ची अपनी मौसी से रोते हुए ये बताती है कि मामा से कह दो मुझे आकर यहाँ से ले जाएं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। पिछले 4 साल से ये नाबालिग बेटी हर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का दंश झेल रही थी और आखिरकार उसकी वो अनसुनी चीख सच साबित